ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि बीकॉम करके 3 साल बर्बाद होंगे, क्या ये सच है? मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। किनके? अक्सर जब मैं मिलता हूं अपने उन स्टूडेंट से। गाइज मुझे 13 साल हो गए हैं टीचिंग करियर में मेरे, जब मैंने बीकॉम और ट्वेल्थ के कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ाया है। ऑलरेडी बीकॉम करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो कुछ खास नहीं कर पाते, वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं करियर गाइडेंस के लिए, क्योंकि मैं करियर गाइडेंस भी देता हूं, यानी कि करियर काउंसलिंग भी करता हूं। उनका कहना होता है कि सर, हमारा जो है 3 साल खराब हो गए, मुझे तो बीकॉम के अलावा कुछ और करना चाहिए था। मुझे तो लाइक कोई डिग्री कोर्स कोई और, या फिर मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए था। मैंने खाली बीकॉम करके अपने 3 साल खराब कर लिए हैं। मेरी वीडियो ये बीकॉम करने वाले स्टूडेंट जरूर देखें लास्ट तक। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। क्या बीकॉम करके सच में हमारा करियर बर्बाद होगा? सबसे पहले तो मैं दूर जाता हूँ और अपने दूर ना जाकर अपने ऊपर लेकर बात बताता हूँ। दैट टाइम आई वाज इन ए बीकॉम। मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मेरा सीए करने का मन था, बट मैंने जब पता लगा कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, मुझे 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? उस समय फीस भी ज़्यादा थी। ऐसे में क्या करें? तो मैंने फिर ऑप्शन चुना बीकॉम। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि मैं देखता था मेरे फ्रेंड सर्कल कोई बाहर एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए करने गया, इंटीग्रेटेड कोर्स, कोई बाहर बीसीए करने चला गया, कोई डिप्लोमा करने चला गया, कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है। ऐसे में मैं क्या करूं? लेकिन जब मैं अपनी मदर से बात करता था, सी वॉज टॉकिंग अबाउट मी केवल एक बात, कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपने भगवान पर कॉन्फिडेंस रखो। एंड गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उस चीज़ को समझा और बीकॉम के साथ साथ मैंने अपनी अकाउंटिंग पे पकड़ करी। अकाउंटिंग पे पकड़ करी, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ करी। मेरी एज ए अकाउंटेंट जॉब लगी 12th करते ही, और मैं अकाउंटेंट करते करते 3 साल में मेरी एक कॉलेज में एज ए क्लर्क जॉब लगी। उसके बाद मैंने उस जॉब को वहीं से टीचिंग में अपने इन्हेंस किया, एंड उसके बाद मैंने डिग्री ली, एमकॉम की, बीएड की, और मैंने उसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं टीचर बना। ऐसे करके आपका करियर बन जाता है। और वो लोग जो मेरे फ्रेंड सर्कल में बाहर गए थे, रिसेशन में कुछ लोग 2008 में वापस भी आए, जॉब्स छूट गई। कुछ लोगों को जॉब नहीं मिली, वो आके अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग कोर्स बीच में छोड़कर आ गए थे। अब मेन बात आती है कि बीकॉम से, देखो ये बात कड़वा सच है, अगर आपने बीकॉम के साथ कुछ भी नहीं किया या बीकॉम के बाद कोई अच्छा सा कोर्स नहीं किया, तो आपके 3 साल बर्बाद हैं। ये बात मान लो, फैक्ट है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, फैक्ट है, बर्बाद है। आज आप बीकॉम करे हुए बहुत लोगों से मिलोगे, जिनमें से आधे लोग ये कहेंगे यार मैंने बीकॉम गलत किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। वो कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? बताता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने बीकॉम किया बस, ना तो बीकॉम के साथ बीकॉम में जो सब्जेक्ट्स थे उन पर पकड़ करी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स में अकाउंट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बीकॉम करते हैं लेकिन उनका अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल को उन्हें कह दो अकाउंट्स की जॉब करना चाहते हो, वो कहते नहीं करना चाहते। अब ये लोग वो हैं जो खाली बीकॉम करते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा एमकॉम कर लिया, अब कहीं जॉब पर जाते हैं तो इनके पास कोई स्किल नहीं है। जब कोई स्किल नहीं है तो आपको जॉब किस बेसिस पर मिलेगी? अब इनके सपने बड़े होते हैं क्योंकि भाई बीकॉम एमकॉम कर लिया, 5 साल पढ़ाई करी है अच्छे कॉलेज से, अच्छी जॉब नहीं मिलती, जॉब वही मिलती है 5,000 10,000 वाली ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, या फिर छोटा मोटा कोई लिखा पढ़ी का काम। तो ये जॉब नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमने बीकॉम एमकॉम करे करियर खराब कर लिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे, दोस्तों कोर्स का कोई मैटर नहीं करता। बीकॉम करके अगर क्वेश्चन मार्क दिमाग में आए तो मेरी ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में या लास्ट तक देख लेना। अगर आप खाली बीकॉम कर रहे हो तो आपका करियर बर्बाद है, लेकिन अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको साथ में कोई ना कोई स्किल्स जरूर से लेना चाहिए। स्किल्स का मतलब है, अगर आपका अकाउंट में जरा सा भी इंटरेस्ट है, आप अकाउंटिंग का डिप्लोमा करो, टैली सीखो, अकाउंटेंसी सीखो, टैक्स के बारे में नॉलेज लो, जीएसटी के बारे में नॉलेज लो, ऑनलाइन वीडियोस देखो, कोई किसी अकाउंटेंट के पास जाके प्रैक्टिस करो, किसी टैक्स के लॉयर के पास जाके प्रैक्टिस करो, किसी सीए के पास जाके पार्ट टाइम नौकरी करो, पैसे दे ना दे सीखो, इंटरेस्ट पैदा करो अपने अंदर। आप बीकॉम करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाओगे अकाउंट में, बीकॉम करते ही आपकी जॉब लग जाएगी। आप फिर आगे एमकॉम करो, एमबीए करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन हमारे पास स्किल नहीं होता, हम खाली बीकॉम करते हैं, एग्जाम दे के पास होते हैं, जब कहीं जॉब पर जाते हैं स्किल नहीं होता, फिर बदनाम करते हैं इस कोर्स को। याद रखिए, बीकॉम, बीएससी और बीए, इन तीनों में सबसे बढ़िया कोर्स बीकॉम है। साइंस वाले 20% बच्चे बीएससी ना करके 12th के बाद बीकॉम करते हैं। रीजन, अपॉर्चुनिटी। बीकॉम के बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया भर के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, टीचिंग आप यहाँ पे कर सकते हो,
गवर्नमेंट एग्जाम्स है, स्पेसिफिक अकाउंटेंट की पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है जो स्पेसिफिक बीकॉम वालों के लिए होती है। और दूसरा आप बिजनेस के नए नए तरीके सीखते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो वो आपके तरीके। तो भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बीकॉम करने वालों मेरी बात ध्यान से समझ लो, बीकॉम के साथ कोई ना कोई स्किल जरूर सीखो। अगर अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर सीखो, डिज़ाइनिंग सीखो, हार्डवेयरिंग सीखो, डाटा साइंस के बारे में पढ़ो, है ना, कोडिंग के बारे में पढ़ो, मार्केटिंग के बारे में पढ़ो, बैंकिंग के बारे में पढ़ो, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ो। पढ़ने का मतलब है डिप्लोमा लो, बीकॉम एक साथ, वो डिप्लोमा एक साथ, 6-6 महीने के डिप्लोमा आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कितना चल रहा है, एसईओ कितना ज़्यादा चल रहा है, मैं वीडियो बना चुका हूँ कई बार। लेकिन जब मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं या मेरे पास ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं, मेरे पास 2 स्टूडेंट आए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। एक की एज है 24 साल और एक की एज है 25 साल, मेरे से ही पढ़ के जा चुके थे। उन्होंने एमकॉम भी किया, यही प्राइवेट में बीकॉम करी, 12th में पढ़ते थे मेरे साथ। और आज वो किसी कपड़ा मार्केट में जॉब कर रहा है। कहने को वो अकाउंटेंट है, लेकिन उससे काम दुनिया भर के ऊपर के कराए जाते हैं, जैसे यहाँ से माल लाना, पेमेंट लाना, पानी पिलाना, सब कुछ। और एक जो है एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। उनका कहना है हमारा बीकॉम करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो मैंने उन्हें यही समझाया जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि तुमने उस समय इस चीज़ को नहीं समझा, आज तुम पछता रहे हो। आज तुम एक एजुकेटेड पर्सन तो हो, बट आपके पास कोई स्किल नहीं है। और ये बात मुझे लगता है सबको फैला देनी चाहिए। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में, कि भाई अगर बीकॉम के साथ कुछ नहीं सीखोगे, बीकॉम के साथ पकड़ नहीं करोगे, तो ये 3 साल आपके बर्बाद हैं, उसके बाद आप पछताओगे। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बीकॉम के बाद मैं एमबीए कर लूँ, मेरी तो जॉब लग जाएगी, मुझे टेंशन ही नहीं है, मैं बीएड कर लूँ, मेरी तो जॉब लग जाएगी, मुझे टेंशन ही नहीं है। बेस तो आपका बीकॉम ही है। सोचना तो अभी पड़ेगा ना कि आगे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, उसे कहाँ से करें, अच्छा क्या रहे। एमबीए करने वाले भी बेरोजगार हैं आज, क्योंकि उन्होंने अच्छे कॉलेज से एमबीए नहीं किया, वहाँ पर नॉलेज नहीं ली। और आज खाली बीकॉम करने वाले भी लाखों महीना कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नॉलेज ले ली थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय।